मैं ना इस बारे में ना बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस बारे में वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। लेकिन जब तक बंदे का ना माइंड सेट नहीं होता ना, तब तक उसको कोई शायद ही काम नहीं करना चाहिए। मेरा ना बहुत टाइम से माइंड से अपसेट चल रहा था मैं, तो अब जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है। मैंने ऑफिस से ऑफ लिया, सो हियर आई एम। तो कुछ बात ऐसी थी, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरा एक दोस्त, पहले यहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जब तक उसका बेस नहीं पता लगेगा ना, तो वो आगे उसके बारे में जानने की कोई बात ही नहीं होगी। पहली बात ये, मेरा एक दोस्त वो मेरे घर आता है, ये भी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त वो मेरे घर आता है, कहता चल दिल्ली चलना है, मेरे को कुछ काम है। मैं क्या, चल ठीक है चलता हूँ। नहीं उस टाइम, हाँ मैं ऑफिस से उस टाइम मैं किसी को सीख रहा था, तो वहाँ पे कुछ ये नहीं था कि हाँ भी आपकी सैलरी कटेगी, कुछ नहीं। तो मैंने उसको कहा मैंने ऑफिस जाना है। वैसे उसने ये टोन मारा कि वहाँ पे तो मेरे को मिलता तो है नहीं कुछ, तो क्या फ़ायदा वहाँ जाने का, चला दिल्ली ऐश कर घूम के आएंगे, ऐश करके आएंगे। दिल्ली जाना इट्स जस्ट लाइक ऐश। तो मैं क्या, चल यार बहुत टाइम से मतलब कहीं गए नहीं थे। तो एग्जैक्ट टाइम पे पापा ने कहाँ बोल दिया कि वहाँ से एक सामान पूछ के आना है, खाली पूछ के आना है। तो वो जस्ट मेरे ख्याल से जिस गली में उसको काम था ना, जिस साइड उसे काम था, उससे एक गली दूर थी वो दुकान। वहाँ से हमने ये चीज़ पूछनी थी, बस दैट्स इट। हम घर से निकले सही ठीक ठाक। उसके बाद पेट्रोल पंप पे पहुंचे, कहता आधे पैसे दे। मैं कहा हैं, काम तेरा पैसे मैं क्यों दूँ। कहता तेरे पापा ने तो काम बता दिया। मैं कहा तू जा रहा था तो काम बताया, वरना कोई सीन नहीं था उस काम का। कहता पैसे देने पड़े। मैं कहा जा घर बात कर वापस है, क्योंकि उन्होंने उसे काम बोला था कि पूछते आना, मेरे को नहीं बोला। तो मैं क्या, चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं आना तेरे साथ भाई। अगर तू यही डीलिंग कर रहा है ना, अभी से पैसे हाफ हाफ कर, कोई मैटर ही नहीं बनता जाने का, काम तेरा ना, तू जा, दैट्स इट। तो मैं अपने घर की तरफ आने लग गया। ये बंदा मेरे पीछे आ गया, कहता कि चल यार मजाक कर रहा था मैं, तो तू बैठ यार, चल यार। मैं कहा चल ठीक है, और वो मजाक नहीं था। तो मैं कहा चल ठीक है, चल 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 चलो। फिर मैं चले, हम दिल्ली पहुंचे, उसका जो काम था निपटा दिया। धूप का टाइम, गर्मियों का टाइम था, गर्मियों का ही टाइम था उस टाइम पे। तो धूप में गए, तो भाई सारा कुछ इसका काम निपटा दिया, धूप पे हम हांडते रहे। उसके बाद भाई साहब दिल्ली से एग्जिट की तरफ खड़े हैं, तो कहते अरे यार तेरा वो काम तो रहेगा। मेरे को पता था, मैं एक बार इसे बोल बैठा था कि ना इस साइड जाना है हमने। इस बंदे ने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर मारा उस बात को। मैं क्या, चल ठीक है यार, नहीं सुन रहा ना, दैट्स इट। इतनी यारी खत्म, इससे फालतू बनती भी नहीं थी। तो भाई मैंने एक बार बोला, उसके बाद मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि हमें मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, दैट्स इट। जब हम दिल्ली से सोनीपत की तरफ एग्जिट करते ना, वहाँ पे हम खड़े, मतलब लंच भी नहीं करा था हमने, तो लंच छोले कुलचे पता नहीं कचौड़ी खाई थी हमने, कुछ भी। तो हम दिल्ली से एग्जिट की तरफ खड़े थे, वहाँ पे लंच लंच करके अपना साइड बैठे। कहता कि अरे यार तेरा वो काम तो रह गया। मैं जल्दी याद आ गई। कहता बोल, चले वापसी या मतलब घर को ले। मैं घर को ले, तितर हो ले मेरी सासू का। फिर उससे उस पूरे रास्ते में बात नहीं करी। जो बंदा इतना गिर सकता है ना, कि मेरे को अपने घर से दिल्ली तक ले जाके तू बाद में एग्जिट के टाइम पे पूछ रहा है कि अरे यार तेरा वो काम तो रह गया, चले या घर चले। अरे मेरी सासू के जब आए थे तो करा नहीं, अब जाने के टाइम पे कह रहा है कि चले। अब और हाँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे उसकी बहन भी इन्वॉल्व होगी लिच्चड़पन में। चलो ठीक है, नॉर्मली हमारी यारी दोस्ती मतलब खत्म सी थी। मैं मेरे ख्याल से 2-3 महीने से उसे बात नहीं करी। फिर उसने अपनी एक शॉप खोली, तो फास्ट फूड कॉर्नर टाइप्स। तो भाई वहाँ पे, अब मैं एक फूडी हूँ,
तो वो मेरे पास आया कि चल तू मेरी हेल्प करा दियो, क्योंकि मेरे को भी शौक है कि मेरा भी आगे वाले टाइम में मेरे पास रेस्टोरेंट हो अपना। तो उस बंदे को पता है कि इसके पास उतना एक्सपीरियंस है कि मेरा ये काम खड़ा करवा सकता है। मेरे पास आया, भाई ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो मेरी हेल्प करा दे। अब यार उसके सेटअप कराने के लिए मैं गया। मैं कहा चल ठीक है, कोई नहीं यार, छोड़, होगी जो बात होगी, बेफालतू की छोड़। मैं कहा चल ठीक है भाई। उसके बाद इसका काम निकला, उसके बाद फिर कट ऑफ हो गया, इसका काम निकल गया, उसके बाद अपना कोई मैटर नहीं। फिर उसके बाद हाँ, मेरा कुछ है ना ऑफिस में पंगा हो गया था, तो मैंने वहाँ से वो जॉब क्विट कर दी, छोड़ दी, मैं घर आ गया। 6 महीने में भी मैं घर था। उसके जस्ट बाद ये बंदा घर आया कि मेरी बहन की कंपनी में ना एक वैकेंसी है अकाउंट्स में। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो फिर कहता चला जा। मैं कहा मैं नहीं जा रहा, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है उस मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में कि हाँ मैं तेरी फैमिली के बेसिस पे मैं वहाँ पे काम करूँ। चल ठीक है, मैं नहीं जा रहा। एक बार मैंने मना कर दिया। उससे पहले भी मेरे ख्याल से 1-2 बार हुआ था शायद ऐसे कुछ, तो उसने बोला चला जा। मेरे घर वालों ने भी इंसिस्ट करा कि हाँ भाई चलो हो यार, पता है क्या, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको। पहली बार मैं गया तो उन्होंने सैलरी कम बताई, मैंने मना कर दिया। मैं कहा चल ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद फिर उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप आ जाओ, बात करते हैं। फिर उसके बाद हाँ, फिर उनके पास सीधा उन्होंने सिलेक्शन करा, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, सिलेक्शन सीधा। मैंने चलो ठीक है भाई। उसके बाद मेन जिस वजह से मैं अभी माइंड से डिस्टर्ब चल रहा हूँ, वो रीज़न अभी बताऊंगा। तो मैं डिस्टर्ब क्यों चल रहा था, उसकी बहन ने मुझे जॉब बताई। मेरे को पता था कि ये इशू कहीं ना कहीं उठेगा कि उसने मेरी जॉब लगवाई। स्टार्टिंग हमारी हुई, बहुत अच्छी हुई। मैं जस्ट मेरे ख्याल से 2 दिन हुए होंगे। हमारा जो मतलब अकाउंट्स हेड है ना, अकाउंट्स मैनेजर, उनका बर्थडे था। मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता, 2 दिन में किसी से इतनी यारी नहीं थी कि आप उस बंदे के लिए केक लेके जाओ, और मेरा तो बनता भी नहीं था, ठीक है। और उसकी बहन वहाँ पे साल से थी, तो उनका रिलेशन ऐसा था कि वो लेके आ सकते थे। तो उसने मेरे को ये कहा कि तू भी पैसे दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, क्योंकि हमें उनको सरप्राइज देना था केक का। मैं कहा चल ठीक है। मैंने अपनी जेब से पैसे दिए, अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं कहा चल ठीक है, मैं दे देता हूँ। उसके बाद उसने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए, केक पार्टी वगैरह सारा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद उसने मुझे कोई पैसे पूसे नहीं दिए। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से हाँ, हफ्ते बाद जो अकाउंट साइड थे उनकी बेटी की मीन्स कुछ छड़ी चोला वगैरह था, तो वहाँ पे उनकी पार्टी थी। तो वहाँ पे उससे 1 दिन पहले उसने मेरे को ना ये बोला कि जो हम उसे गिफ्ट देंगे, मतलब उनकी है ना शॉप थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास है ना सामान पड़ा है, गिफ्ट वगैरह पड़े हैं, तो उसमें से हाफ कर लेंगे हम, जो भी तेरा होगा वो देख लेंगे। मैं कहा चल ठीक है। तो मैंने कहा हाँ चल ठीक है, वो हम हाफ कर लेंगे जो भी होगा, क्योंकि मैंने उससे पहले पैसे लेने थे। तो भाई आई चल ठीक है, तो गिफ्ट ले आई, और ये गिफ्ट पैक करा के ले आई। तो अब वो बंदी गिफ्ट जाके अकेले दे के आई। मेरा कहाँ किसी को पता लगा कि मैंने गिफ्ट दिया, मैं कुछ नहीं बोला। तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी धीरे धीरे सर की तरफ होने लगी। बात करनी तो बिल्कुल, अब ये होता है ना कि अगर आप किसी बंदे से बात करते हो और आप उस बंदे से बात ना करो ना, तो दूसरे जो उससे बात कर रहा होता है उससे भी आपका कट ऑफ होना चालू हो जाता है। मीन्स वो एक लड़की मतलब अलग जा रही है, हम दोनों अलग जा रहे हैं, अकाउंट्स हेड और मैं। क्योंकि यार पता है क्या होता है, हमेशा एक ही बंदा सही हो ऐसा नहीं हो सकता, वो ही सही जाती रहे, हम दोनों गलत जाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अकाउंट्स हेड हैं किसी रीजन की वजह से हैं, और मैं उनके साथ हूँ किसी रीजन की वजह से हूँ, क्योंकि वो गलत है। नहीं है उसके पास दिमाग, नहीं है उसके पास, छोरी के पास। चलो ठीक है। उसके बाद इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग से इतनी बढ़ने लगी कि जो हमारे अकाउंट साइड है, सर है हमारे, उनसे इतनी रूडली बिहेव करना, बहुत बहुत वाहियात तरीके से बात करना। चलो ठीक है। पता है क्या, गुस्सा इतनी सी बात का ना इतना हो जाता है, इतनी सी बात का इतना हो जाता है। तो भाई मैं चलो ठीक है, आपस में इन दोनों की चल रही, मेरा कोई बोलने का मतलब नहीं बनता, मेरी नॉर्मली थोड़ी थोड़ी सी होती थी उस टाइम पर बात। उसके बाद हाँ,
अब यार एक ही कैबिन में बैठते हम तीनों, तो अब ये है कि इंटरेक्शन हर किसी से बनती है। तो मैंने शायद, हाँ, मैंने इसको इतनी एक बात बोली थी कि तू है ना अपनी सीनियरगिरी झाड़ती है मजाक में, कि तू अपनी सीनियरगिरी, इसने है ना पता नहीं किस तरीके में, किस वे में हमारे सर को जाके चुगली लगा दी। वो मेरे पे चिल्ला बैठे। मैंने आज तक है ना बेफालतू में और अपने मजाक के पीछे किसी से नहीं सुनी। अगर तू मजाक नहीं सहन कर सकती ना, मेरी गलती नहीं है, मेरा नेचर है ऐसा, मैं मजाक करता हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है। तू सीनियरगिरी झाड़ रही है इन द गुड वे ऑफ टॉक देखा जाता है। तो चल ठीक है, इन्हें सुना दी। मैं रोया क्योंकि मैं बेफालतू में सुनी और मैं चुप रहा। तो मेरे को मेरा सर पता क्या कहते, अमित तू है ना लड़का है, तू लड़का होकर रो नहीं सकता। ये बात सुन के ना सच्ची में और बुरा लगा। साल लड़कों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती। मैं कहा चल ठीक है, कुछ नहीं बोला, मैं किसी को कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं और रोया। तो भाई उसके बाद जस्ट ये दोनों मतलब अपनी कन्वर्सेशन कर रहे थे कि हाँ भी ऐसा क्या हो गया कि जो रोने लग गया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं कहा सुन ले, पहली बात सुन ले कि क्योंकि जो स्टार्टिंग से अब तक हुआ ना, मैं वो इग्नोर कर रहा था, अवॉइड कर रहा था। मैं चल ठीक है, तू दोस्त की बहन है, मैं वो चीज़ ना रो के और गुस्से में बोल रहा था। मैं कहा बहुत हो गया तेरा। मैं कहा अब तक यही सोच रहा था कि दोस्त की बहन है, दोस्त की बहन है, चल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। इस लड़की ने, क्या बोलूं, मेरे पास है ना एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आ रहे, इतना गंदा फील करवाया मेरे को, बहुत गंदा। मैंने आज तक मैंने ना, हाँ ये चीज़ भी बोली, मैंने आज तक इतनी गंदी लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी, इतनी गंदी लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। तो भाई ये हमारा लास्ट कन्वर्सेशन थी। तो हाँ, इसकी मम्मी से मुझे बात होती थी क्योंकि यार ऑब्वियस है ना, उसका भाई, हम उसके घर जाते रहते। तो उसकी जब शॉप वगैरह हुई थी तो फिर हम स्टार्टिंग में जाते थे। तो उसकी मम्मी मेरे को बाई चांस ही मिली। तो उसने कहा कि यार क्यों बेफालतू में लड़ाई कर रहे हो। तो उसके बाद उस लड़ाई को 1 हफ्ता हो गया था। कहते, उसकी मम्मी बोलते कि अब तुम्हारी बातचीत होने लगी। मैं कहा नहीं, मैं करेगी तो वो करेगी, सॉरी बोलेगी तो, मेरी गलती नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। उसने सर को शिकायत लगाई मेरी कि मैं, और हाँ सर शिकायत लगाई कि हाँ भी ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है, सीनियर की। ऊपर से पता क्या कहती है, काम नहीं करता। और सर की वर्डिंग ये है कि तेरे से ज्यादा कोई काम नहीं करता, ये खाली बैठी रहती है। और पता है क्या होता है, हाँ ये चीज मैं कह सकता हूँ कि जब तक आपको अपने काम से ही फुर्सत ना मिले ना, आप नया काम नहीं सीख सकते। मैं खुद कहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कि अपना काम करने के बाद मैं कुछ और नया सीखूं, कि हाँ भी तेरा काम भी मैं ले लूं, मैं वो सीख जाऊं। नहीं होता भाई, सच्ची में नहीं होता। उसको जाके कह रही है कि हाँ भी सर काम नहीं करता। मैं कह काम नहीं करता, तेरे तो वध स्पीड है मेरी, उससे ना बहुत फालतू स्पीड में काम करता हूँ। जो पहले काम करते हैं ना, उससे तो बहुत ही स्पीड में काम करता हूँ। चलो ठीक है, आप क्या तारीफ करनी। उसके बाद इस छोरी से कट ऑफ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इससे कुछ भी नहीं, कुछ ना पूछना। सर ने मुझे इतनी कह दी, इससे कोई डील करने की जरूरत ही नहीं तेरे को, एग्जैक्ट ये वर्ड से, कि इससे कोई डील करने की जरूरत ही नहीं है। जो बात पूछेगा मेरे से पूछेगा, जो सीखना है मेरे से सीखेगा, इससे बात करने की लोड़ नहीं। चलो ठीक है सर। फिर उसके बाद 2 महीने बीते होंगे शायद, ऐसे ही कुछ, मतलब थोड़ा टाइम बीता। उसने खुद कन्वर्सेशन करनी चालू करी बिना सॉरी के। मैं चल ठीक है, कर रही है, करने दो करने दो। तो उसके बाद से हाँ, फिर हमारे सर चले ये छुट्टियों में, क्योंकि उनकी कोई प्रॉब्लम थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, स्टमक की प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद हम दोनों ऑफिस में कैबिन में अकेले। तो नॉर्मली हम, इसने खुद बात चालू करी दोबारा कि हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन चलने लगी। उसके बाद ठीक है, चलने लगी। तो एग्जैक्ट टाइम पे मैंने इसको वो नहीं, हाँ उससे पहले ये हुआ कि इसने हाँ, मैं लंच मंगवा रहा था। तो मेरे पास है ना 500 का खुला नहीं था, तो मैंने उसको 500 का दिया। तो उसने कहा कि मेरे को खुले नहीं है, खुले करवाने पड़ेंगे, टाइम लग जाएगा। तो इसने है ना वो 40 रुपये दिए होंगे, 40 रुपये दिए होंगे, ठीक है। और वो एग्जैक्ट टाइम पे ना मुझे बुरा लगा कि इसने पैसे दिए, क्योंकि हम दोनों की बन नहीं थी। अगर हमारी बन रही होती बात अलग थी, इसकी मेरी बनती नहीं, ये मेरे पैसे कैसे देगी। तो मैंने इसको एग्जैक्ट टाइम पे वो वाले पैसे बोल दिए जो मैंने इससे लिए नहीं थे।
उसको टाइम हो गया था पैसे कि मैंने नहीं लिए। तो एग्जैक्ट टाइम पे इसकी कन्वर्सेशन पहले क्या थी और बाद में क्या थी ये भी बताता हूँ। पहले इसकी कन्वर्सेशन ये आई, एकदम शौक होगी कि आज इसने पैसे क्यों मांग लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये आया कि कौन से पैसे। तो मैंने कहा कि हाँ भाई वो जो सर के बर्थडे पे केक वगैरह आया था। कहती मैंने दे दिया। मैं कहा नहीं दिया तभी बोल रहा हूँ। तो कहती ओ अच्छा। कहती हाँ फिर वो सर के घर फंक्शन था तो उसका गिफ्ट दिया था वो हाफ हाफ। मैं कहा जो गिफ्ट तूने दिया वो हाफ हाफ कैसे हो सकता है। मैं किसी को नहीं पता वहां पे कि वो गिफ्ट तूने और मैंने मिलके दिया, ना उस पर कोई चिट थी। समझ आया। मैं कहा ना उस पर कोई गिफ्ट चिट थी। तो उसी दिन हाँ उस टाइम पे सर आ रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने सर से कन्वर्सेशन करी थी कि सर एक चीज बताना, इसने आपको गिफ्ट दिया था उस पे मतलब उस गिफ्ट का आपको पता है कि वो हम दोनों ने दिया था। कहता नहीं वो तो इसी ने दिया था ना। मैं कहा हाँ इसी वजह से मैंने उसको पैसे बोले कि हाँ भाई मेरे पैसे बनते, मेरे जो पैसे थे वो दे दो। इसने मेरे को एग्जैक्ट ये चीज बोली कि हाँ चल ठीक है मैं दे दूंगी। तो हफ्ते बाद सैलरी मिली तो इसने मैंने चल ठीक है अभी नहीं होगी तो रहने दियो मत लियो इन दी सेंस जब सैलरी मिलेगी तब दे दियो। मैं कहा चल ठीक है। तो भाई एक हफ्ता पूरा खत्म। इन्होंने एक तो पता है क्या, छोड़ इतना भी डीप क्या जाऊं कि घर पे जाके इन्होंने पूरी सलाह बनाई कि ऐसे कैसे, क्योंकि नेचर बंदे का पता लग जाता है। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने यही चीज कही है कि ये लिचड़ है पैसों के मामले में। लिचड़ कुछ ज्यादा गंदा वर्ड होता है क्या नहीं है डमी। तो उसने ये बात बोली कि पैसों के पीछे है। तो मैं कहा चल ठीक है, क्योंकि यार नहीं समझ आती कई बार बंदों को। कई बंदे, मैं जब नया नया था ना मैंने छोड़ दिए थे। मैं कहा चल छोड़ रहने दे। जब मैंने वो 40 रुपये देना मेरे को चुप रहे थे। वहां पे शायद कह लो मेरी ईगो आ गई थी या कुछ भी। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने इसको बोल दिया वैसे। उसके जब इसको बोल दिया ना इसने मेरे को बोला कि मैं दे दूंगी, पैसे दे दूंगी। तो उसके एक हफ्ते बाद मैंने इसको बोल दिए, सैलरी मिली। तो एग्जैक्ट टाइम पे वो झगड़ा हुआ हमारा। झगड़ा इन दी सेंस उसने खुद पोक करना चालू करा। जब तक तुम मुझे उकसाओगे नहीं ना मैं गुस्से में नहीं आऊंगा। और तुम गलत बात बोल रहे हो और तुम मेरी बात समझना नहीं चाह रहे, ऊपर से वही बात रिपीट कर रहे हो, मेरा गुस्सा यहाँ तक पहुंचेगा और वहां यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अब एग्जैक्ट कन्वर्सेशन बताता हूँ। मैंने बोला मैं कहा वो पैसे सैलरी लेके आई है वो पैसे। तो कहती कौन से पैसे। मैं उस दिन बताया था तेरे को। कहती मैंने दे दिए होंगे तभी तेरे को इतने टाइम से याद नहीं आया। मैं कहा याद नहीं आया। मैं कहा याद मेरे को था, मैं बोलना नहीं। कहती क्यों नहीं बोला। तेरी गलती। तो मैं चल ठीक है। मैं कहा बोल दिया अब दे दे। कहती मैंने दे दिए होंगे। मैं कहा ये कोई बात थोड़ा होती है। मैं कहा तूने नहीं देने मत दे, बार बार ये मत बोल कि मैंने दे दिए हैं और बार बार इसी चीज को बोलना, क्योंकि मैं इस बात से ट्रिगर हो रहा हूँ कि मुझे मेरे को मैं हाइपर हो रहा हूँ उस चीज से कि हाँ भी मैंने तेरे को दे दी। गलत चीज नहीं सहा करता मैं, गलत चीज नहीं सहा करता मैं कि तूने मुझे वो पैसे दे दिए। डज नॉट मैटर। तू वो चीज मत बोल, मैं चुप हो जाता। और मैं चुप हो गया। बार बार वही चीज बोल रही है कि मैंने तुझे वो पैसे दे दिए। दैट्स इट। तो उसके बाद हाँ कहती मैंने तेरे को पैसे वो वाले दे दिए और तूने मेरे वो 40 रुपए देने हैं जो तूने लंच के लिए लिए थे। मैं कहा ओ अच्छा। मैं कहा रुक देता हूँ तेरे पैसे, लेकिन बार बार ये मत बोल कि तूने मेरे वो केक वाले पैसे दे दिए। कहती हाँ दे दिए। और फिर उसके बाद कहती है कि तू रो रहा है अब वो 40 रुपए देने के पीछे। मैं 40 रुपए देने के लिए मतलब रो रहा हूँ। मेरे को इस चीज से ना और गुस्सा आया। मैं रो रहा हूँ 40 रुपए। मेरी गलती यही थी कि मैंने उसके मुंह पे 40 रुपए दे के मारे। इतनी सी गलती थी मेरी बस। मैं हर एक पॉइंट पे सही था। मेरी इतनी सी गलती थी कि मैंने उसके पैसे मुंह पे दे के मारे वो 40 रुपए। उसने वो 40 रुपए फाड़ दिए। चल ठीक है। उसने एग्जैक्ट टाइम पे नीचे जाके मैनेजर को फोन मिला दिया। ओ शर्मा ब्रदर सिस्टर्स ना, खून वाला रिलेशन। बेशक पहले कभी मिले ना हो, लेकिन शर्मा खून वाला रिलेशन। तो भाई उसने फोन मिलाया, मैं सीधा नीचे जाके ठनका। हमारे अकाउंट्स हेड मतलब मेन हेड है ना, तो उनसे वो भी वहीं पे थे। तो मैंने उनको एग्जैक्ट इतनी बात बोली। मैं कहा सर बेइज्जती सहन नहीं होती।
बेइज्जती सहन नहीं हो सकती मेरे से। मैं कहा और इतनी नहीं सुना करता किसी की। उनको पता है कि जहाँ मैं सही हूँ ना वहाँ मैं सही हूँ और अड़ जाता हूँ, फिर उसको पता किसी की सुनता नहीं। उनको ये चीज़ पता थी। तो और जो नीचे मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर, उसने पता है क्या बात बोली, कहता 250 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहा एग्जैक्ट मैंने उसे ये चीज़ बोली है। मैं कहा 250 रुपये बड़ी बात नहीं है, बार बार ये चीज़ मत बोल कि मैंने दे दिया। मैं अपने पैसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तू अपनी जुबान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ भी तूने मुझे पैसे दिए हैं नहीं दिए। मैं कहा तू इतना मत बोल कि हाँ भी तूने मुझे पैसे दे दिए। मैंने इतना बोला। और अगर उसने दे दिए होते ना स्टार्टिंग वाली कन्वर्सेशन में, जो 1 हफ्ते पहले हमारी इस लड़ाई से 1 हफ्ते पहले हुई थी, उसमें वो ना बोलती कि हाँ भी मैं दे दूंगी। क्योंकि है ना बंदे को हमेशा हर एक चीज़ याद रहती है। अगर उसने बोला है ना दे दूंगी, और हाँ उसके बाद जब उसने बोला ना कि हाँ भी मैंने दे दिए होंगे, मैं कहा दे दिए होंगे ये शायद का वर्ड होता है कि तूने शायद दिए होंगे। तो मैं कहा कन्फर्मेशन दे कि तूने दे दिए। कहती हाँ दे दिए होंगे शायद। बार बार बोल रही है। मैं कहा मैं कन्फर्म हूँ तूने मुझे नहीं दी। और वो बार बार एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रही है कि दे दिए होंगे शायद। मैं कहा वो अच्छा। नीचे से गए हम सारी। और हाँ मैं नीचे बैठा, 2 मिनट मेरे से बात करी होगी दैट्स कि हाँ भी वो लड़की है तू छोड़ दे बस। और वो लड़की उसके पास बैठ के 1 घंटा रो ना। हाँ पहले वो रोई, फिर उसने अपना घर फोन मिला दिया कि हाँ भी उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे मतलब ये चीज़ें बोली और मेरे को पैसे मार दिए। चल ठीक है। उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया अकाउंट साइड के पास। पहली बात तो ये, जब मैं रोया मेरी बात की इतनी हाइप नहीं हुई क्योंकि मैं लड़का हूँ ना, मैंने तो किसी को बताया नहीं कि मैं रोया। और वो लड़की थी उसने पूरा शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि वो रोई। चलो ठीक है। वो ऑफिस में अलग रोई, नीचे जाके मैनेजर के पास अलग रोई, अपने घर जाके अलग रोई। हम तो गंदे ठहर गए ना, हम तो गलत हो गए ना भाई। लड़कों का क्या रह गया यार, लड़कों की क्या वैल्यू रहेगी, लड़के तो बदनाम हो गए वहीं पे। और हाँ एग्जैक्ट ये वर्ड भी मेरे को मैनेजर ने बोले कि वो मेरे पास अगर रो के आती ना, जैसे तू मेरे पास खाली आया, अगर वो मेरे पास रो के आती ना, मेरा एक्शन और रिएक्शन उस बात पे कुछ और होता। मेरा क्या रह गया भाई, मेरी तो बेइज्जती होगी। अगर तू मुझे ये बात बोल रहा है ना तो इसका मतलब तू यार 22 है, लड़कियों की तरफ तू 22 है। मैं क्या बोलूँ, मैं चुप करके चला गया। नहीं चल ठीक है। मैं सर इन दी सेंस अगर आपको कोई पोक करे आप चुप हो जाओ, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। वो लड़की है दैट्स इट, वो लड़की है दैट्स इट। चलो ठीक है जी। इसके आगे कुछ शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ना कोई बोला मेरे आगे, ना कोई बोला इन दी सेंस, ना किसी ने मेरी सपोर्ट ली। और उसके जस्ट 1 हफ्ते या मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बाद एक और सीन हुआ। सेल्स मैनेजर, उसने पता नहीं कुछ एग्जैक्ट मेरे को बात नहीं पता, उन्होंने बस इतना बोला कि मैंने इसको इतना बोला कि बिल चेक कर ले। तो उसने बोला कि आप कर लो, मेरा काम नहीं है बिल चेक करने का, अकाउंट्स वालों का काम है बिल चेक करने का। और वो चीज़ वो मना कर रही है। और सेल्स मैनेजर का काम नहीं है ये, सेल्स मैनेजर का काम नहीं है बिल चेक करना, उसको सेल देखनी है, अकाउंट्स वालों को सारी चीज़ें देखनी है। ये समझ नहीं है। उन्होंने एग्जैक्ट प्यार से बात बताई है, उसे भी समझाई। और एक रिसेप्शन पे गर्ल होती है, उसने भी उस सर की सपोर्ट ली, लेकिन ये रोने लगी और ये मैनेजर के पास चली गई। और मैनेजर तो है ही भाई लड़कियों के मामले में, तो उसने तो भाई सेल्स मैनेजर की लगा दी। वो थोड़ा सुनेगा। और एग्जैक्ट उस सर ने ना मेरे को चीज़ बोली, कहता अमित मेरे को भी पता चला तेरे साथ क्या हुआ। कहता देख, उसने भी एग्जैक्ट चीज़ बोली, शर्मा शर्मा दैट्स इट। इसके आगे और कुछ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सरनेम्स मैच हो गए भाई। जहाँ पे सरनेम्स आ जाते हैं ना, वहाँ पे अदर सरनेम्स या बस उसके आगे कोई बात ही नहीं होती। वहाँ पे उसने मेरी एक नहीं सुनी, उस सर ने भी मेरे को एग्जैक्ट ये चीज़ बताई। अगर जब मेरी नहीं सुनी सर, हाँ चलो ठीक है मेरी गलती थी, मैंने उसके मुंह पे पैसे मारे, मगर सर आपकी तो गलती भी नहीं थी। क्या बोलते अब, बस वो भी चुप हो गया, मैं भी चुप हो गया, क्योंकि वो लड़की थी ना। दैट्स इट। ये ना भड़ास मेरे अंदर है ना बहुत टाइम से भरी हुई थी। जिस दिन मैं ना सच्ची में अपना गुस्सा काबू नहीं कर सकता, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा है इस मंथ में। मैंने बहुत कंट्रोल करा अपने आप को। और जब आपकी कोई सपोर्ट ना लेना
आपको और बुरा लगता है। और जब आपकी कोई ना सुनने वाला हो ना, आप सिंगल हो, तो आपको और ज़्यादा बुरा लगता है। मैंने पहली वीडियो भी मेरे ख्याल से जो मेरे साथ म्यूज़िक के उसमें हुआ था, मैंने वीडियो बना के अपलोड करी थी। मेरे को तब थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिली थी। मैं कम से कम दिल खोल के आधा घंटा 20 मिनट 17 मिनट बात करी। दैट्स इट। सेम वही सिचुएशन। अब मुझे ना सच्ची में खुशी मिल रही है कि मैं ऐसे कैमरा खोल के बात कर रहा हूँ। मेरे को है ना सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब रिलैक्स फील हो रहा है। That's it.